विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जेदो तीर्थर शास्त्रम जयवंत हो तीर्थंकर शासन वर्धमान शासन। उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो। अभी तक भगवान महावीर स्वामी की देशना खिर रही थी, सभी पान कर रहे थे। चारों ओर देशना ही देशना व्याप्ति। बहुत जीव सम्मित को प्राप्त कर रहे थे। कोई अपने जीवन में सम के साथ ज्ञानपूर्वक आचरण कर रहे थे, कोई अणुव्रत धारण कर रहे थे, कोई दीक्षा लेकर के अपने जीवन को उज्जवल कर रहे थे, रत्नत्रय के मार्ग पर चल रहे थे। लेकिन आज भगवान की देशना खिरना बंद हो गई। अभी तक काय का भी व्यापार चल रहा था, अर्थात विहार हो रहा था भगवान का। जगह जगह समोशन लगते थे। सभी देश में चारों ओर भगवान का विहार हुआ है। अंग वंग कलिंग सभी देशों में, मगध देश, हम वैसे ही मगध देश में हैं। सबसे ज़्यादा लाभ तो मगध देश वालों को ही मिला है, और मगध देश में ही हम, ये सब मगध देश है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थल भी मगध कुंडलपुर है। निर्वाण स्थल पापापुर है। ज्ञान देशना स्थल राजगिरी। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम रह रहे हैं। लेकिन अब भगवान महावीर स्वामी की देशना स्वामी बंद होकर के योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और आज 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान में तीसरे प्रकार का शुक्ल ध्यान जो है सम्मूर्छन क्रिया प्रतिपाती, उस ध्यान के माध्यम से योग निरोध प्रक्रिया चेतन धन को पाने के लिए जो किया जाता है वो ध्यान अभी अरिहंत अवस्था, लेकिन अब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए ध्यान प्रारंभ हो गया। अनैच्छिक क्रिया है, बुद्धिपूर्वक नहीं है। तीर्थंकर की जो देशना भी होती है, विहार होता है, विराजमान हो जाना, पग आगे बढ़ना, देशना खिरना, ये सब कुछ जो है ये सभी के सभी इच्छापूर्वक नहीं है, स्वभाव है, नियति है, अनिच्छापूर्वक है। क्योंकि इच्छा तो समाप्त हो गई हुआ। इच्छा लोभ कसाय के उदय से होती है, और वहाँ लोभ कसाय नहीं है। लोभ कसाय मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं, और मोहिनी कर्म 10वें गुण स्थान में समाप्त हो गए। अंत क्षणों में 10वें तक सीमा थी उसकी, उसको क्षय करके ही केवल ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए इच्छा तो समाप्त हो गई है, क्षय हो गई है।
ऐसा प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, ठाणरी सेज विहारा धम्मोद्देश्यम नियतोद्देश्यम अरिहंताड़म काले माया चारो वित्थीड़म। अरिहंत भगवान के काल में, अरिहंत अवस्था में ठाणरी सेज विहारा, भगवान के खड़े हो जाना, विहार शुरू हो जाना, विराजमान होना, धम्मोद्देश्यम धर्म का उपदेश होना नियति स्वभाव है, अरिहंत काल में होता है। जैसे मायाचारो वित्थीड़म, जैसे स्त्रियों में मायाचार है, तो वहां पर गाथा में दिया उसका अर्थ कर रहे हैं स्वभाव। लेकिन आप स्वभाव बना करके मत चलना, इन विभाव को स्वभाव बना लिया है। स्वभाव हमारा ये नहीं है, स्वभाव तो अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्रकट करना है। क्या है? अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्रकट करना, उसका प्रकटीकरण करना ही हमारा स्वभाव है। इसलिए आज हमें ध्यान पर ध्यान देना है। किस पर? ध्यान पर ध्यान देना है। ध्यान पर ध्यान देकर के एकाग्र होने की आवश्यकता है। अभी तक हमने ध्यान पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए दुर्ध्यान चलता रहा। अगर ध्यान पर ध्यान दे लेते तो दुर्ध्यान चला जाता। ध्यान तो करते हैं, लेकिन उस ध्यान से संसार का सृजन होता है। वो संसार के कारण है, जो मोक्ष के कारण हैं, उन कारणों का तो हमने अभी जोड़ा ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं गया है। वास्तव में अंतिम लक्ष्य तो ध्यान ही है। साधना, तपस्या, पूजन, पाठ, सब कुछ ये उसी के लिए है, वहाँ तक पहुँचना है। इसलिए अंतिम तप, 12 तपों में अंतिम तप का नाम ध्यान है। इसलिए साधक को उस ध्यान पर ही ध्यान देना पड़ता है, तब मोक्ष होता है। अगर ध्यान पर ध्यान नहीं दिया और ध्यान नहीं दिया और नहीं किया तो निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। निर्वाण तो बहुत दूर की बात, केवल ज्ञान नहीं हुआ, और केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, कर्मों की निर्जरा भी नहीं होती है। ध्यान से सर्वाधिक निर्जरा होती है। इसलिए ध्यान जीवन में बहुत जरूरी है। हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं तो ध्यान के लिए। ज्ञान का उद्देश्य ध्यान है। नारायण ध्यान सिद्धि झाड़ा तो सप्यकम निर्जरणम निज्जर फलम मोक्षम नाड़ाभ्यासम तदो कुचाओ। रहन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, नारायण ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। क्या होती है? ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। इसलिए ज्ञान किया जाता है। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, ज्ञान को हमें ध्यान में लगाना चाहिए, सदुपयोग है। नबला जी अभी सिद्धांत ग्रंथ में वाचना कर रहे थे, वहां पर निकला हुआ था कि जो ज्ञान वो है जो चारित्र का स्पर्श करता है, चारित्र का स्पर्श करता है, अर्थात आचरण करता है, चारित्र को अंगीकार करता है, उसका नाम ज्ञान है। जो चारित्र को स्पर्श ना करे वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ध्यान दर्शन में उस ज्ञान की उपयोगिता नहीं है। वो ज्ञान सुख का कारण नहीं बन सकता है। जो चारित्र को स्पर्श करता है, चारित्र के साथ है, वही ज्ञान सुख का कारण बनता है। इसलिए योगी ध्यान ज्ञान के साथ रहते हैं और मग्न रहते हैं, अपने आप में भाव सूत्र में लीन हो जाते हैं। और उस समय जो कर्मों की निर्जरा होती है, उस समय का जो आनंद होता है, उस समय का सुख होता है, उस आनंद की आप वचनों से नहीं कह सकते हैं। वो आनंद की उपमा दी है जो नागेंद्रों को नहीं हो सकता है, दंडनादि को नहीं हो सकता है, जो अहमिंद्र को नहीं हो सकता है, जो इंद्र को नहीं हो सकता है, चक्रवर्ती को नहीं हो सकता है। इनके पूरे जीवन काल का सुख आनंद है और उस योगी के एक क्षण का आनंद है, एक क्षण का आनंद है। उन समस्त सुखों से एक क्षण का आनंद अधिक है। वो सभी का सभी सुख उसके सामने पासंग है।
चक्रवर्तियों का सुख, इंद्र का, अहिमेंद्र का, नागिन का सुख है, कुछ भी नहीं है उनके सामने, क्योंकि तुम्हारा तो इंद्रिय जन्य है और वो इंद्रिय जन्य नहीं है, आत्मिक आनंद है। कौन सा? आत्मिक आनंद है। इसलिए ज्ञान सुख का कारण बनता है, इसलिए ज्ञान सुख का कारण है। जब वो ध्यान सिद्धि का कारण बन जाता है, ज्ञान भावश्रुत में परिणत हो जाता है और भावश्रुत में लीन योगी होता है, उसका आनंद है। वो समरसी भाव उस समय बहता है, उस समय का तेज उसकी उपमा नहीं दे सकते। और वही लीनता, वही भावशुद्ध ज्ञान, ध्यान रखना, भावशुद्ध ज्ञान ही ध्यान का कारण बनता है और भावशुद्ध ज्ञान से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। हम जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, इसको हमें भाव में परिणत करना चाहिए। किसमें? भाव में परिणत करना चाहिए। हम थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं, उसको भाव वासना में लाइए, बैठिए, जीवन में उतारिए। जीवन में उतारना ही तो चारित्र है। चारित्र क्या है? जीवन में उतारना, जीवन में परिवर्तन होना चारित्र है, जीवन का बदल जाना चारित्र है। अभी हम क्रोध कर रहे थे, हमने क्रोध को छोड़ दिया, मान कर रहे थे, मान को छोड़ दिया। अभी हम मायाचारी, छल कपट, ईर्षा, बेमनस्था, ठगना, झूठ, ये सब कुछ कर रहे थे, अभी उग्र परिणाम थे। अब हमारे मध्य परिणाम हो गए, शांत परिणाम हो रहे हैं। अब हम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना शुरू कर दिए, हमारे विचार हो गए, अब संसार मार्गी विचार नहीं है। इसका नाम ये है आसन ज्ञान का स्पर्श, ये है ज्ञान चारित्र का स्पर्श करता है। ऐसे परिणाम ये तब करेंगे जब भाव शुद्ध ऐसा परिणाम करता है। इस प्रकार के विचारों से, इस प्रकार की भावना से हमारा ज्ञान भाव शुद्ध में परिणत करता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा से मोक्ष होता है। इसलिए ज्ञान का अभ्यास करो। क्या कहा है? ज्ञान का अभ्यास करो। आज शुक्ल ध्यान की चर्चा है और शुक्ल ध्यान शुक्लेच्छा के माध्यम से होता है, शुक्लेच्छा के माध्यम से होता है। और शुक्लेच्छा के परिणाम उज्जवल परिणाम, धवल परिणाम होते हैं। धवल परिणाम जहाँ पर एकदम राग द्वेष नहीं है, नत्थी राय दोषो, सो का कुल नहीं है, पर निंदा के परिणाम नहीं है, निदान के भाव नहीं है, समत्व परिणाम में लीन है, पक्षपात नहीं है, ना कुड़े पक्षपाम नवीनिदानम समोय सब्येशम नेहो भी शुक्लेशस्य, गौमर्चार शिवकांड में। ऐसे शुक्ल लेस्या के धवल परिणाम जहाँ पर हो, तब वो शुक्ल ध्यान हमें वहाँ तक अपने परिणामों को ले जाना है, वहाँ तक परिणामों का सृजन करना है। देखिए, शुक्ल ध्यान तो नहीं होगा अभी, लेकिन धर्म ध्यान होता है। हम उस शुक्ल ध्यान को पाने के लिए धर्म ध्यान से जोड़ें जीवन को। 4 प्रकार के ध्यान, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। तथा शुद्ध ग्रंथ में परे मोक्ष हेतु। आर्तरोध तो संसार के कारण है। आर्तरोध तो हमने बहुत बार किया है और करते चले आ रहे हैं। जब जब भी हमारा मन मिलान हो जाता है तो आर्त ध्यान में पहुंच जाते हैं, कहीं न कहीं रौद्र ध्यान में पहुंच जाते हैं। हम कर क्या रहे हैं जीवन में?
या तो इष्ट वियोग में अपने परिणाम निकाल रहे हैं, अनिष्ट संयोग में निकाल रहे हैं, या पीड़ा चिंतन चल रहा है, या निदान इंद्रिय सुख की वांछाएं, भौतिक संसाधन, ये क्या है? ये सब आर्त ध्यान चल रहा है। अथवा हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, हिंसा के उपकरण संसाधन, चोरी परिग्रह में जितना परिग्रह आ रहा है उतना आनंदित होते चले जा रहे हैं। ये सब ज्ञानियों रौद्र ध्यान है और आर्द्रोध्यान त्रियंच नरक गति के कारण है। किसके कारण है? दुर्गति के कारण है। इसलिए मनुष्य भाव में इतना तो ज्ञान प्राप्त कर लो कि दुर्गति के कारण है, इनको हम हे समझें। क्या समझें? हे है, ये त्याग करने योग्य है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इसलिए अपने उपयोग को इनसे हटाना है, अपने मन को, योग को हटाना है। ध्यान रखना। अब अरे हमारा मन वचन काय इसमें जा रहा था, लेकिन अब हम इतना विवेक जागृत कर लें कि अपने मन को यहाँ से हटाएं, वचनों को हटाएं, अच्छा बोलें, हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करें, मन में अच्छे विचार रखें, सबके उत्थान की भावना रखें, उल्लास हो, उमंग हो मोक्ष मार्ग के प्रति। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए सारी चीज़ों का, उसी हिसाब से चलना चाहिए जो हमारा जैन दर्शन कहता है। जैन दर्शन, क्योंकि हम तो भावना निर्वाण और केवल ज्ञान के बाहर है। किसके बाहर है? एक जीवन में केवल ज्ञान हो और निर्वाण हो, बस यही लक्ष्य हमें जीवन में रखना है। ऐसा हम दीप जलाएं अपने जीवन में, और वो दीप ऐसा जलाएं कि निरंतर जलता रहे। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय।